अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन वन क्लिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमने एकेडमी सीएमएस के ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे, तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किस तरह जो है टेस्ट को क्रिएट करेंगे। टेस्ट को में एमसीक्यूज़ कैसे ऐड करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, कोई स्टेप जो है स्किप ना करें। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि आप किस तरह जो है ऑनलाइन टेस्ट को जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें से जो है जितने भी फीचर्स है, जो ऑप्शंस है, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई स्किप ना करें। अच्छा, आपके पास जो एकेडमी है, जिस तरह पहली वीडियो में आपको मैंने बताया है, यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ अगेन बार बार हर एक वीडियो में कि अगर आपके पास अपना वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी आप लिंक लगा सकते हैं एकेडमी 2024 एकेडमी CMS जो है 2024 का। तो इस पर क्लिक करके अपनी आईडी एंटर करें। ये मैं डेमो में जो है ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, क्योंकि ये डमी इसमें डाटा होता है। तो आप अपने रियल अकाउंट जो आपका कैंपस है वो ओपन करके, और सेम मतलब इसका जो डैशबोर्ड है वो सेम होता है, सारे फंक्शंस जो है वो सेम होते हैं। तो आप वहाँ पर जो है वही प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना सॉफ्टवेयर जो है एकेडमी वाला वो ओपन करें, और उसमें से हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वगैरह सारे डिटेल से वीडियोस मौजूद हैं। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप बाकी भी जो है जितने भी ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट स्लैश क्विज़। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ पर एक चीज़ है ग्रेड सिस्टम, दूसरा है क्रिएट सेलेक्ट टेस्ट, तीसरा है टेस्ट सेटिंग्स एंड डेटा एंट्री, और फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है टेस्ट एंड ग्रुप्स, और फिफ्थ नंबर पे है रिजल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर सेटिंग करनी है। ठीक है, अब ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, यहाँ पर जब आप ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं तो यहाँ पर आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, उस आप मतलब कि अब आपने टेस्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर आप ग्रेड को सेट करें परसेंटेज। ठीक है, और उसकी रिमार्क्स है। मतलब ये कि ग्रेडिंग सिस्टम में ये होता है कि आपकी जो पोजीशंस है, क्लास वाइज पोजीशन आप निकाल सकते हैं। टेस्ट के जो हाईएस्ट मार्क किस स्टूडेंट ने लिए हैं, तो उसका जो कंप्लीट रिजल्ट का बेस होता है वो इस ग्रेडिंग पे होता है। अब आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको दिया है कि 90% जिसने मार्क्स लिए या 90 के ऊपर लिए, तो वो उसको A+ का ग्रेड दे दो। ठीक है, या आप जो है यहाँ पर उसके रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। मतलब 90% जो है ग्रेड A+ है, उसकी रिमार्क्स ये देखिए, ये इसका क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से जो है आप रिमार्क्स लिख सकते हैं, या जो भी आप लिखिए, आपकी मर्ज़ी है, ये एडिटेबल है। ठीक है, फिर आप 80% वाले को जो है ना वो उसकी रिमार्क्स लिख ले। ठीक है, कि ये एक्सेलेंट है एंड सो ऑन। इसी तरह जो है आप 70 वाले के रिमार्क्स लिख ले। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह कंप्लीट करके लेंगे। ठीक है, तो ये मैं डमी लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह, लेकिन आप खुद भी जो है ना इसको लिख सकते हैं, मतलब आपको जो भी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी तरतीब से बना सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं क्रिएट सेलेक्ट टेस्ट पे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये बटन नज़र आ रहा है क्रिएट टेस्ट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसका जूम कम कर लूँ
तो यहाँ पर आपको देखिए बटन, या आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर को वाइट LCD LED पे यूज़ करें तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्रिएट टेस्ट, ठीक है। इस पे जब आप प्रेस करते हैं, ये प्लस निशान है, यहाँ पर आप जो आपका टेस्ट लेना चाहते हैं या क्विज़ लेना चाहते हैं, ठीक है। इस पे आप टेस्ट भी ले सकते हैं, क्विज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली मंथली फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स बायोलॉजी कोई भी टेस्ट हो, ठीक है। चैप्टर वाइज इसमें आप मतलब मल्टी सब्जेक्ट का टेस्ट बना सकते हैं। मतलब आपने NMDCATS के लिए आपने टेस्ट बनाया तो आप लिख सकते हैं कि संडे टेस्ट, ठीक है। लेट सपोज हम इस तरह लिखते हैं कि संडे चैप्टर वाइज, ठीक है, टेस्ट। क्योंकि उसमें ये होता है ना कि उसमें आपका जो टेस्ट होता है वो ऑल सब्जेक्ट्स का होता है, कंबाइन। तो इसको आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। संडे चैप्टर वाइज टेस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मतलब कि अब देखो एक मंथ में आपके पास 4 संडे आते हैं, तो आप जो है ना 4 आपको पता भी चलेगा कि ये फर्स्ट वाला इस मंथ का है। आप इसके साथ कोई इस तरह मेंशन करें डिटेल से ताकि आपको पता चले, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी सकते हैं इन ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि संडे टेस्ट आपको ऑलरेडी पता होता है, स्टूडेंट्स को पता होता है कि संडे का जो टेस्ट होता है वो सारे सब्जेक्ट्स में होता है। या यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि यूनिट 1 से लेकर, ठीक है, यूनिट 3 तक, 4 तक, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम मेंशन कर सकते हैं, ये जो टेस्ट होगा ये किस टाइम तक हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये टेस्ट जो है ये 10 AM स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये टेस्ट जो है ये 1 घंटे का है, 2 घंटों का है। फॉर एग्जांपल ये 2 घंटों का है, तो आपने इसको टाइम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर AM PM का ख्याल रखना है, जो फॉर्मेट आपको बताया गया है इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है। इसको सेव पे क्लिक करें, फिर यहाँ पर टेस्ट डेट मेंशन करें, ठीक है। अब आपका टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है 5 अप्रैल पे आपका टेस्ट है, ठीक है। जिस डेट पे भी आप पहले से भी रेडी बना सकते हैं, फिर आप जिस डेट पे भी लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात आप नोट करें कि यहाँ पर आपने जिस डेट और जो टेस्ट टाइम लिखा है उसी टाइम डेट के मुताबिक वो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। ना उससे पहले और ना फिर उस डेट के बाद, ये फिक्स होगा। ये आपने ये बात रखनी है, याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिर फेयर सिस्टम नहीं बनता। इसलिए हमने यहाँ पर लाक लगाया है कि आप ओल्ड डेटेड टेस्ट को अगेन अटेम्प्ट नहीं कर सकता स्टूडेंट। और इसका अटेम्प्टेशन की जो वीडियो है वो मैं आपको एंड्रॉयड व्यू पे भी बताऊंगा और वेब पे व्यू पे भी, क्योंकि वो हमने ऐप पे बनाया है। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ मोबाइल होते, तो वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते, चाहे उनके पास एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, आईपैड हो, जो भी हो, एनी डिवाइस, वो उस पर जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसका जो कंप्लीट वीडियो है वो मैं आपको सून जो है अपलोड कर लूँगा। तो उसमें भी है जो है वो सारा डिटेल है। तो यहाँ पर अपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें से, यहाँ पर मैं मार्क्स मेंशन करता हूँ, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज के आपने क्राइटेरिया क्या बनाया है। आपके अपना हर एकेडमी की अपनी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि वो किस स्टेट में। फॉर एग्जांपल 40 पे आपने ये 40% किसने लिए वो पास है, उससे नीचे सारे फेल है, ठीक है। तो ये है टेस्ट का जो क्रिएट करने का तरीका यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखें कि अगर सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप स्टूडेंट्स को एक्सेस ऐसे देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के, ये मैं आपको बता दूं PakMCQs.com, इस तरह बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट खुद से जो है ना एक ऑनलाइन क्विज टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से क्विज़ भी ले सकते हैं, MCQs वगैरह के टाइप होते हैं, टेस्ट जो होते हैं, कुछ भी यहाँ पर जो है ना वो प्रैक्टिस प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने भी एक ऑप्शन रखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस अलाउड। जब आप इसको यस करते हैं तो इनके पोर्टल पे, स्टूडेंट्स का जो पोर्टल है, मतलब उनको जो हमने एक्सेस दिया है, तो वहाँ पर उनके लिए ये टेस्ट एज अ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनको पता चलता है कि मेरा प्रिपरेशन जो है वो किस बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बात आप नोट करें, या अगर आप जो है नहीं देना चाहते तो फिर आप उसको नो करें। और यहाँ पर अब ये जो टेस्ट आपके पास आ गया, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट डेटा एंट्री है, ठीक है, मतलब जो आपने टेस्ट क्रिएट किया है इसको आपने अब क्या करना है, MCQs ऐड करने हैं। तो जो टेस्ट आपने क्रिएट किया है इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसका जो है आप क्या करें, ऐड MCQs। तो वो टेस्ट सेलेक्ट करना ज़रूरी है कि इसमें से अब ये टेस्ट नंबर 101। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट भी कर रहा है, ठीक है। टेस्ट की जो आईडी है ये यूनिक है, मतलब कि आपको पता चलता है कि ये टेस्ट जो है किस आईडी नंबर पे मतलब मैंने जनरेट किया था। अगर आपने नाम चेंज किया तो बाद में भी आपको पता चलता है कि ये पहला वाला टेस्ट इस आईडी का मैंने इस डेट पे लिया था, इस डेट पे लिया था, ठीक है। और कोशिश करें कि यहाँ पर आप कंप्लीट नेम दिया करें टेस्ट के लिए, ताकि बिल्कुल फेयर सिस्टम चले। ये टेस्ट, ये MCQs हमने इसलिए या इस सॉफ्टवेयर में बहुत डिटेल से बनाया ताकि ये फेयर सिस्टम बने और एक फास्टेस्ट सिस्टम बने हर एकेडमी के लिए, ताकि उनके पास 1000 स्टूडेंट्स भी हो और वो जो है इसके से फैसिलिटी से फ़ायदा उठाए। और वो जितने भी उनके पास स्टूडेंट्स ईटा प्रिपरेशन वाले हो या कंप्यूटर वाले एकेडमीज़ जो है, या इंग्लिश लैंग्वेज वाले जितने भी एकेडमीज़ है, हर एकेडमी के लिए फ्लेक्सिबल है, ये रिलायबल है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड MCQs प्लस निशान पे आप क्लिक करें और यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है कि मैं टाइपिंग करूँ इस तरह, तो डोंट वरी, आपके पास आप फॉर एग्जांपल एक एकेडमी है, उनके अपने नोट्स हैं, ठीक है, तो आप उसको PDF से वर्ड में कन्वर्ट करें, या इवन अगर आपके पास PDF में भी हो वहाँ से कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पर MCQs बनते जाएंगे। बहुत यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप टाइम नोट करें कि मैं 1 मिनट में कितने MCQs ऐड करता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर जाए, हमने फिज़िक्स का सेलेक्ट किया था, आप यहाँ पर जाए और यहाँ पर आप फिज़िक्स के, या ऑनलाइन भी आपको पास वेराइटी बहुत ज़्यादा MCQs की एक डेटा बैंक आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे फ़िज़िक्स चाहिए तो मैं फ़िज़िक्स MCQs पे pakmcqs.com पे आपको 1000 MCQs मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन भी देता हूँ, वो भी कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो A वाला है, तो वो आपने याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगेन करता हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मेरे पास ये बताता है, देखो कंप्लीट के D ऑप्शन है, इसमें करेक्ट कौन सा है, तो A वाला। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, बहुत फास्ट, आप 1 मिनट में कितने MCQ जो है वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आप अपने नोट से भी ले सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और एक अच्छा बेहतरीन किस्म का टेस्ट आप बना सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आप इसी MCQs को दोबारा भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी और टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको बार बार ये सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटेट करेगा, हर एंगल पे आपको गाइडलाइन देगा कि आपका काम जो है वो फास्ट है, बहुत फास्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर का मतलब भी यही होता है कि इज़ यूर वर्क, कि आपका जो पेपर वर्क है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और आपका बर्डन जो है वो कम हो जाए, आपका सिस्टम फास्ट हो जाए। तो ये सॉफ्टवेयर जो एकेडमी CMS हमने डिज़ाइन किया है, ये हमने इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया है कि आप लोगों का जो है वो सारा सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाए, उससे आपका बर्डन जो है वो कम हो जाए। मैनुअल पे ये होता है कि एक तो पेपर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है,
आप बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि उसमें फेयर सिस्टम नहीं होता, उसका चेकिंग और ये टीचर पे भी बर्डन होता है। ये टीचर्स के लिए भी एक रिलैक्सेशन होता है कि वो जो है एमसीक्यूज़ ये अब टीचर के पोर्टल में भी ये अवेलेबल है कि टीचर ख़ुद भी जो है ना इसको क्रिएट कर सकता है इसी तरह, और उसको जो है ना वो जितने भी उसके पास एमसीक्यूज़ होते हैं या उसके माइंड में आ जाते हैं तो वो उसको अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 1 मिनट में कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऐड कर सकते हैं मल्टी जगह पे। अगर आपके पास अपने एमसीक्यूज़ है या आपके पास जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ मेरे माइंड में आ जाते हैं तो आप इसको एक डेटा बेस बना सकते हैं और आप इसको फ्यूचर में जो है अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी एमसीक्यूज़ को हम हार्ड फॉर्म में भी यूज़ करें और इसमें आपके जो है आपके नोट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, आप उसको फ्यूचर में अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट जगह से कलेक्शन कर लिया, टेस्ट बना लिए, तो आप जो है ना इस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट टेस्ट एंड की, इस टेस्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। 2 किस्म के प्रिंट है, आप टेस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। आपने जो टेस्ट डिज़ाइन किया है यहाँ पर 3 ऑप्शन हमने दिए। ठीक है, स्टार्टिंग में इस ये एक फॉर्मेट आएगा। ठीक है, इस तरह, और एक आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर टेस्ट में, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है इसके जो हैं लेआउट्स हैं। इसमें डेट टाइम चैप्टर्स मतलब सारा डिटेल इसका जो टेस्ट का डिटेल है। और की का मतलब क्या होता है, की का मतलब ये होता है कि आपकी जो टेस्ट है उसके जो करेक्ट ऑप्शंस है ABCD जो जो भी आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट का पूरा डिटेल और टेस्ट की आईडी, डेट, टाइम और एमसीक्यू सब कुछ जो है ना कंप्लीट डिटेल से मौजूद होते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट प्रिंट आउट A4 पे लीगल पे आप प्रिंट कर सकते हैं और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल कि आप किस तरह एमसीक्यूज ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस तरह आप मतलब सेम मेथड है, एमसीक्यूज ऐड करते जाए, कॉपी पेस्ट करते जाए, टाइपिंग करें जो भी आपको मिले, और इसी तरह जो है आप यहाँ से आपको जहाँ से भी आसानी हो आप इसको कॉपी करें और बहुत फास्ट तरीके से आप एक दिन में जो है ना 1000+ एमसीक्यूज बना सकते हैं डिफरेंट टेस्ट के नाम देकर। आप फिर फ्यूचर में इसको स्टूडेंट को एक्टिव करें, उनको बताएं और जिस डेट पे वो आप लेना चाहते हैं उस डेट पे आप उनको डेट टाइम सेट करें, तो उसी डेट और टाइम पे वो ओपन हो जाएगा उनको और वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग का एक टेस्ट का एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। आपको आसानी हो जाएगी कि आपका जो है जो टेस्ट का सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम आप लोग यूज़ कर रहे, जो आपके कंटिन्यू है। बहुत से एकेडमीज़ मैंने विजिट्स किए और सबके पास कोई सिस्टम नहीं है। बड़े बड़े एकेडमीज़, किप्स का नाम सुन ले आप, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एकेडमीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में उनका स्टार्स एकेडमी जो नेटवर्क से, तो किसी के पास कोई सिस्टम भी नहीं है, सब मैनुअल काम करते हैं। तो आप अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज बनाएं और इसमें से ये सारी चीज़ें जो है इसको यूटिलाइज़ करें। तो यहाँ पर आपको जो है ना वो टेस्ट का पूरा सिस्टम मिलेगा। जो स्टूडेंट जो है टेस्ट अटेम्प्ट करें तो वहाँ यहाँ पर उनके टेस्ट ग्रुप्स वगैरह सारे शो होंगे। जिस क्लास के लिए आप जो है ना टेस्ट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्लास, सेलेक्ट क्लास और टेस्ट। ठीक है, तो वो क्लास उसके लिए सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लास मेंशन है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्लास शो हो जाता है और यहाँ पर आपके पास उसका जो है सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टेस्ट जो है बनाया है, यानी जो भी है ये डेमो है, इसमें जो है डमी वीडियो क्लासेस वगैरह ऐड हुई है। तो आप जिस क्लास के लिए ये टेस्ट बनाना चाहते हैं वो क्लास सेलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आपका मल्टी सब्जेक्ट का है तो फिर तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल भी
वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर रिज़ल्ट्स, जब स्टूडेंट जो है ये अटैम्प्ट कर ले तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रिज़ल्ट जो है पूरे क्लास के मिल जाती है, उसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो और आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि ये अटैम्प्ट नहीं हुआ तो अटैम्प्ट की वीडियो में भी हमें अटैम्प्ट करके या ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको जो है आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को एंड तक देखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।